हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करने जा रहे हैं अप्रैल टू जून 2020 इंपॉर्टेंट डेज, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। करते हैं आज की शुरुआत। पहला है क्वेश्चन आज का, व्हेन इज़ द ऑटिस्टिक प्राइड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, यानी ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 जून को। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ठीक है। ऑटिस्टिक प्राइड ऑटिस्टिक के पीड़ितों के लिए गौरव महत्व की पहचान करता है और इसे एक बीमारी नहीं बल्कि एक अंतर के रूप में दर्शाता है। ठीक है। यानी ऑटिज्म सामाजिक दुर्बलता में, संचार में कठिनाई और व्यवहार के प्रतिबंधात्मक और व्यवहार के पर्यटन को वाला जटिल जो डेवलपमेंट विकार होता है, उसके लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा है कि वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड सिंस, यानी विश्व दूध दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है। तो विश्व दूध दिवस है ये 1 जून सन 2001 से मनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक दिवस है जो वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करता है और यह सन 2001 से मनाया जा रहा है। ठीक है। और 1 जून को मनाया जाता है ये दिन। ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन एक्चुअल डे। ठीक है। यानी जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था। ठीक है। जो क्वेश्चन है ये हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का जो थीम था ये हमारा क्या था। तो वो है हमारा इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। और ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको नोट करना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह दिन बौद्धिक संपदा अधिकार की रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने में भूमिका को समझाने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 एक हरित विश्व बनाने के प्रयासों के केंद्र के रूप में ये रचनात्मक के स्थान देता है। ठीक है। और इसका थीम क्या था, वो था इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फोर्थ है वो है, द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड इट टू पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर जो थे हमारे क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है ये दिन। ठीक है। तो इसका जो थीम था वो हमारा क्या था। तो इसका जो थीम है वो है हमारा, जो ये एक ही दे रखा है यही हमारा इसका थीम है। ठीक है। इन हैचिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, यानी जो हमारे साइंटिस्ट है वो साक्ष्य और समृद्ध नैदानिक अनुभवों के माध्यम से होम्योपैथी में गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ाना है। ठीक है। यही इसका थीम है। ठीक है। और ये 10 अप्रैल को है ये विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और होम्योपैथी की प्रणाली के संस्थापक और पिता कौन थे, वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन। ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है। सैमुअल हेनीमैन एक चिकित्सक, एक महान शोधकर्ता और भाषावादी थे। ठीक है। वर्ष 2020 का जो थीम था वो क्या था, सार्वजनिक स्वास्थ्य से होम्योपैथी के दायरे को बढ़ाना। ठीक है। ये हमारा जो थीम है ये आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को है ये हमारा विश्व पर्यावरण दिवस
मनाया जाता है और ये हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख साधन है। और यह पहली बार 1974 को आयोजित किया गया था। ये भी आप नोट कर लेना, 1974 से मना रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो है हमारा कि 2020 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की विषय वस्तु क्या है, यानी व्हेन इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2020। तो वो उसका थीम था, वो था हमारा फैमिलीज इन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और ये 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 1994 से मना रहे हैं, 1994 से इसको मना रहे हैं। और इस दिन का उद्देश्य है ये परिवार और प्रणाली के लाभ को जन जन तक पहुंचाना है। यह दुनिया भर के समाजों और संस्कृतियों के महत्व को मनाने के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन का थीम क्या था, तो वो था फैमिलीज इन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। वो है व्हेन इज ओडिशा डे आल्सो नोन एज उत्कल डे, जो है दिवस, वो कब मनाया जाता है एवरी मतलब ईयर। तो ये मनाया जाता है हमारा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को है ये उत्कल दिवस मनाया जाता है, यानी ओडिशा दिवस, जिसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको नोट करना है कि जो ओडिशा दिवस है, जिसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये हर वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन ओडिशा राज्य के अलग प्रांत के रूप के गठन की याद में मनाया जाता है। बिहार और बंगाल से अलग होने के बाद वर्ष 1936 में ओडिशा को एक अलग राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान मिली थी। ठीक है, यानी 1936 में बिहार और बंगाल से अलग होने के बाद से ही उत्कल दिवस मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि ओडिशा की खोई हुई पहचान वापस पाने के लिए संघर्ष की शुरुआत है वो उत्कल सम्मेलन में की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। वो है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब और किसके साथ विद अनदर यानी मनाया जाता है। द इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विद अनदर। तो ये कब और किसके साथ मनाया जाता है, तो ये 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है और यह लिंग, उम्र, एथलेटिक क्षमता को किसी भी भेदभाव के बिना दुनिया भर में विभिन्न खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। और 23 जून 1894 को ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए पियरे डी काउबर्टिन, ये अच्छे से नोट करना है, पियरे डी काउबर्टिन के प्रस्ताव का समर्थन हेतु 12 देशों के प्रतिनिधि सोरबोन पेरिस में एकत्रित हुए थे। ठीक है, और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आपको नोट करना है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है, ये 12 जून को मनाया जाता है। आप ये भी साथ साथ में नोट करना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल नर्सेज डे 2020, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का थीम क्या था, तो ये क्या था, वो था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक कौन थे, वो थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, ये नोट करना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक है। और उन्हीं की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का मतलब आयोजन किया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था, यानी थीम क्या था, वो था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है, जो कि 12 मई को मनाया जाता है। और WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स
एंड मिडवाइफ के रूप में भी नामित किया है। ये भी आपको नोट करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को जो है उस साल को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में भी नामित किया है। WHO ने, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, WHO ने 2020 को है वो द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में नामित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा हम देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड, वो है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस, यानी व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस, यानी विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे दिवस, ठीक है। यानी जो इसका थीम है वो क्या है, तो वो है गेट प्लस इन्वॉल्व, ठीक है। ये आपको अच्छे से नोट करना है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है गेट इन्वॉल्व, ठीक है, ये हमारा इसका सही आंसर है, ठीक है। हीमोफीलिया रोग और अन्य वसानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को ही फ्रैंक हेचनबेल का जन्म दिवस भी है, जो गंभीर हीमोफीलिया के साथ पैदा हुए और एक व्यवसायी और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी WFH के संस्थापक भी थे। यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक कौन थे, वो थे फ्रैंक हेचनबेल, ठीक है। उन्हीं के ही जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम क्या था, गेट इन्वॉल्व, ठीक है। और इसके बाद में ये हमको थीम बता दी हम आपको, ठीक है। और ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, वो है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, यानी हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस है ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। मलेरिया को नियंत्रित करने और अंत मिटाने के वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार सन 2008 में अफ्रीका मलेरिया दिवस, एक ऐसा आयोजन जो 2001 से अफ्रीका जो सरकार द्वारा मनाया जा रहा था उसी के आधार पर ये मनाया जाता है, ठीक है। ये नोट करना है, अच्छी लाइन है। ये पहली बार सन 2008 पे अफ्रीका मलेरिया दिवस था और एक ऐसा आयोजन जो 2001 से अफ्रीका की सरकार द्वारा मनाया जा रहा था। हम 2008 से मना रहे हैं, दुनिया भर में 2008 से मना रहे हैं, ठीक है। दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में मलेरिया मौजूद है और हर साल लगभग 9 लाख लोग इस बीमारी से मर जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, महावीर जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन 6 अप्रैल 2020 अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर इन विच मंथ इज सेलिब्रेटेड, यानी जो महावीर जयंती 6 अप्रैल 2020 को पूरे देश में मनाई जाती है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चैत्र के महीना में, यानी चैत्र होता है हमारा चैत्र के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा एक बार जाने तो सबसे पहली बात तो ये है कि महावीर जयंती है ये 6 अप्रैल 2020 को मनाई जाती है और ये 24वें और अंतिम जैन तीर्थकार भगवान महावीर की जयंती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 24वें और अंतिम जैन तीर्थकार जो भगवान महावीर की जयंती है जो 6 अप्रैल 2020 को मतलब मनाई गई और मतलब पिछले कुछ सालों से मना भी रहे हैं, ठीक है। यानी महावीर जयंती हिंदू महीने के चैत्र के 13वें दिन प्रतिवर्ष मनाई जाती है, यानी चैत्र महीने के 13वां दिन होगा उस दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। जो कौन थे, वे 24वें और अंतिम जैन तीर्थकार थे भगवान महावीर जयंती, उसी के जन्म दिवस पर मनाई जाती है जो 6 अप्रैल 2020 को मनाई गई है। और 599 ईसा पूर्व में भारत के बिहार में राजकुमार वर्धमान के रूप में जन्मे और महावीर के रूप में
30 साल की उम्र में अपनी सांसारिक सुख और संपत्ति छोड़ दी और एक भिक्षु बन गए थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये चैत्रा के महीना में मनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, ऑन विच डे डिड द नेशन मार्क द 129th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर राव अंबेडकर इन 2020, यानी 2020 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती कब मनाई गई। सबसे पहली बात तो ये कि भीमराव अंबेडकर जी की ये 129वीं जयंती थी जो कब मनाई गई, तो ये मनाई गई 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को 129वीं है वो बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है, राष्ट्र 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें उन्हें ही 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1990 में मरने के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और स्वतंत्रता के बाद में वे पहले कानून और न्याय मंत्री बने और भारतीय संविधान को प्रारूपित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने ही निभाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था, तो ये था बर्ड कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, यानी बर्ड कनेक्ट ओवर वर्ल्ड। बर्ड कनेक्ट ओवर वर्ल्ड है, ये इसका थीम था। ठीक है, ये कब मनाया जा रहा है, तो ये 9 मई और 10 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो ये 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग massacre also called the massacre of अमृतसर marked its which anniversary on 13th अप्रैल 2020, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, उसको 13 अप्रैल 2020 को कौन सी वर्षगांठ थी, तो ये कौन सी वर्षगांठ थी, ये थी 101वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, कौन सी वर्षगांठ थी, ये 101वीं वर्षगांठ थी। जलियांवाला बाग नरसंहार जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, जो 13 अप्रैल 2020 को 101वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, इस दिन 1919 में जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों के ने एक खुले स्थान पंजाब क्षेत्र के अमृतसर में जलियांवाला बाग पर निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोली चलाई थी। इसमें वहां जमा हुए ज़्यादातर लोग मारे गए थे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ये तो बहुत बुरी बात थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हो चुकी है। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।